आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मैथ्स मीनिया। रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 का रीजनिंग सेक्शन का थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट करने वाले हैं और इसमें से 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप बिना पेन उठाए बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे और सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जहां पे आपको पेन का यूज करना था। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसको हम ओरली करना बहुत ही आसानी से जानते हैं। कैसे? आपको डी बताना है, डी कैसे रिलेट कर रहा है एल से। जब आप इसको देखोगे एल यहाँ पे डी यहाँ पे है, लेकिन आप कैसे निकालते थे? आप ये निकालते थे कि एल डी से कैसे रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा पूछा है तो आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल निकालो कि एल डी से कैसे रिलेट करेगा, फिर उसका उल्टा कर देंगे। जैसे मान लो ए बी का फादर है तो भाई बी ए का चाइल्ड ही तो हुआ, समझ रहे हो? तो वही चीज करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे जाना है तो प्लस का मतलब क्या है? फादर, और इसका मतलब क्या है? वाइफ। फादर की वाइफ मदर हुई, मतलब एल मदर है तो एल जब मदर है तो डी उसका चाइल्ड होगा। अब चाइल्ड में सन है कि डॉटर है, ये कैसे पता लगाएंगे? आप ऐसे देख लो, यहाँ पे इनटू है मतलब ये आपका हस्बैंड है, डी किसी का हस्बैंड है मतलब ये मेल है। अब ये मेल है तो ये इसका क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजिली आप कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, 5 6 और ये हो गया 7। ये तो आप इजीली काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला देखना चाहिए। आपको जैसे तीर दिख रहा है और ये ऐसे दिख रहा है तो सबसे पहले आप ये ढूंढो, ऐसे कुछ ऐसे तीर बना हुआ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, बस। और इन दोनों, अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में जब डिफरेंस देखो तो आपको इसका डिफरेंस दिख रहा होगा, इसका और इसका। तो आप देखोगे ये सेम डायरेक्शन में नहीं। देखो ये अगर ये ऐसे गया है तो ये कुछ ऐसे आया है, समझ रहे हो? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये ऐसे गया है तो ये ऐसे, एरो एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। आप देखोगे यहाँ पे भी एरो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये ऐसे गया तो ये ऐसे है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ है? उल्टा हुआ है, समझ रहे हो? तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये 7 3 जा है, ये 10 6 जा है, ये 6 2 जा है, ये 8 5 जा है। तो 8 5 जा और 7 3 जा क्यों कर रहे हैं? तो आप देखोगे 7 3 जा मतलब इंटू 3 क्या, मतलब 7 में से 7 इंटू 3 क्या। अगर ध्यान से दिखाऊं मैं आपको, ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखो ये 10 इंटू 6 किया गया है ना, ये 7 इंटू 3 किया गया है, ये 8 इंटू 5 किया गया है और ये आपका 6 इंटू 2 किया गया है। तो आप देखोगे 7 और 3 में 4 का फर्क है, 8 और 5 में 3 का फर्क है, 6 और 2 में 4 का फर्क है, 10 और 6 में 4 का फर्क है। मतलब ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है। ए और इंटू ए माइनस 4 इक्वल्स टू आपका बी आ रहा है, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑड हो जाएगा। बाकी सब में ए मतलब जो भी नंबर है 7 इंटू 7 माइनस 4, 6 इंटू 6 माइनस 4, 10 इंटू 10 माइनस 4। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 माइनस 8 इंटू 3 किया गया है, जो कि गलत हो गया है। तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? जेड आपका आई से रिलेट कर रहा है जो कि काफी दूर है, तो आप जनरली इसको मानोगे नहीं। ठीक है, एस और बी काफी दूर है, तो आप कहीं और कुछ देखने की कोशिश करो जो पास में हो। तो आपको दिखेगा जेड वाई, तो हो सकता है भाई ऐसे क्रॉस ऐसे किया गया हो, कुछ ऐसे लॉजिक लगाया गया हो। तो जेड से वाई -1 है तो यहाँ पे, लेकिन एस से क्यू है -2, मतलब ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। एक बार लास्ट में चेक कर लो -4, लेकिन यहाँ पे -4 नहीं किया है, मतलब लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा कुछ भी ढंग का। तो एक बार फिर से आप चेक करो, जेड से आई पे जाने के लिए +9 करेंगे तो एस से बी पे जाने के लिए भी +9 करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक आपका फॉलो हो रहा है। एक बार क्रॉस चेक करना तो क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? एक बार क्रॉस चेक कर लो यहाँ से ई से, ई और आई में कर लो। तो ई और आई में करोगे आप तो आपका कितना प्लस हो रहा है? +4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका +4 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक फॉलो हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, 2 निकालने का तो कोई फायदा नहीं है, तीसरा निकालो। तो पी से आपका वाई गया है तो आपका कहीं ना कहीं +9 किया गया होगा। ठीक है, +9 किया गया है। तो एच से क्यू पे जाने पे भी +9 किया गया है, तो यहाँ पे भी +9 करेंगे तो एन में जब +9 करेंगे तो आपका 23 आएगा, मतलब डब्लू आएगा। ठीक है, अब अगला देखो, मतलब पहला वाला गलत हो चुका है। एच से एच पे गए, सॉरी यार, एच से एल पे गए हैं ना, एच एक से एच से एल पे गए तो +4 किया गया है। तो आई से एम पे भी +4 किया गया तो यहाँ भी +4 होगा। तो सी से +4 करेंगे तो हम चले जाएंगे जी पे। ठीक है, तो इन दोनों में से एक है। अब देख लो, आप ये वाला चेक कर लो। तो y से गए हैं h पे, मतलब कहीं ना कहीं +9 किया गया है, यहाँ पे भी +9 किया गया है, यहाँ पे +9 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इसको कैसे करें? d से n +10 किया है, p से z +10 किया है,
तो यहाँ पे के से ए +10 नहीं किया गया है, देखो ये +10 किया है, +10 किया है, तो यहाँ +10 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपका साइन इंटरचेंज करना है तो एक बार कर लो। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वैसे अगर कैलकुलेशन इजी रहेगी तो पूरा सॉल्व कर लूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो प्लस का माइनस और इंटू का डिवाइड, ठीक है। ये आपका 5 बार जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, 5 2 7, आपका ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मैंने यूनिट डिजिट से कर दिया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। मैंने आपको क्या बताया कि आप 3 3 जंप करके देखा करो, 3 3, और अगर आप देखो यहाँ पे पहला निकाल लोगे ना, पहला आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला मतलब ये है, ठीक है। अब 3 जंप करना है आपको, 3 M पे आ गए, फिर 3 जंप करो आप R पे आ गए, ठीक है। तो M से R पे आए, अगर आप M से R पे आए तो आपने क्या किया है एक बार बता दो। आपने किया है +5, तो यहाँ पे +5 मतलब -5 कर दो M में, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। तो क्या 8 है, 8 है यहाँ पे। अच्छा एक बार मैं लास्ट भी चेक कर लेना, क्योंकि ये पता चल जाएगा इजीली। तो ये आप 23 पे पहुंच जाओगे, मतलब W लास्ट W आएगा, यहाँ पे भी W है, तो आपका ए वाला ऑप्शन बहुत ही इजीली करेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखो देखो एक चीज आपको दिख रहा होगा, 15 14 13 लाइन से है, ये लाइन से नहीं है, लेकिन आप देखोगे इसका इसका आप एवरेज लोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इसका ले लो, तो आपका 42 बन रहा है, सही जा रहा है। अब देखो 6 3 9, इसको तो 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। ये देख लो 48 24 होता है, ये देख लो आपका ये 44 बन जाएगा, 44 का आधा 22 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। KHSF, तो यहाँ पे के सीधा है, KH यहाँ पे आपका ये S नहीं लिखा है, ये S है 5 है, पता नहीं 5 है तो भी उल्टा है। हाँ ठीक है, SF3GE आपका ये वाला सही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका F3F सीधा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि इजीली आप कर सकते हो। कैसे, देखो आपको इससे मतलब रहता नहीं, ये सब में आप कैलेंडर पढ़ोगे मुझसे तब आपको समझ में आ जाएगा, इससे मतलब नहीं रहता। सिर्फ आपको इसका डे निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका डे निकालने के लिए क्या करते हैं, 26। पहली बात तो यहाँ पे फेब है, इस वजह से मैटर करेगा कि ऑर्डिनरी ईयर है या आपका लीप ईयर है। तो आपका 11 ऑर्डिनरी है तो 033 होता है कोड, ठीक है, 033 होता है कोड। तो 26 में आप बताओ 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 5 बचेगा। आप अपने फिंगर्स पे ऐसे जो इससे काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे एक फिंगर पे 15 तक काउंट करते हो, वैसे काउंट करना है। तो 26 में 5 रिमाइंडर 5 पे काउंट कर लो, ये 33 है। तो 5 3 8 मतलब एक रिमाइंडर बचा, क्योंकि 7 से मैं डिवाइड करते चल रहा हूं। 11 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है, 4 और 4 एक 5 हो गया। फिर 11 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 आएगा। तो 5 2 7 गैप हो गया, पूरा गैप हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। फिर 2000 का कोड होता है 6, तो आपका सैटरडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताओ इसको करने में मुश्किल से 8 से 9 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा पूरी कैलकुलेशन करने में। और फिंगर पे कर सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है, पहली बात तो आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप कहीं से भी कर लो, आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ये वाला ब्लैंक है ना, तो देखो 3 3 जंप करना है, 3 जंप, अरे बाप रे बाप, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ पता ही नहीं चला। अब एक बार आप देखो इसको, पैटर्न देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, GKM, यहाँ पे देखो GM आ रखा है, कुछ आई भी आ रखा है। फिर आप देखो यहाँ पे भी GKI आ रखा है, फिर यहाँ पे MIK, मतलब GKIM, ये 4 लेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या नहीं आया, यहाँ पे आपका आई नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या नहीं आया है, आपका GK नहीं आया है। यहाँ पे आपका क्या नहीं आया है, GKM नहीं आया है, ठीक है। तो आप देखोगे, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या नहीं है, GKMI नहीं आया हो, तो आई आपका आ जाएगा पहले। यहाँ पे GK आपका के नहीं आया हुआ है, यहाँ पे आपका देखो GKM नहीं आया हुआ है, और यहाँ पे आपका जी नहीं है, तो IKMG हो जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, फिर से समझो, फिर से समझो। आपको दिख रहा है GKM, GMI, KGI, MIK, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे GKIM, आपको 4 ही चीज दिख रही हैं। तो इन चारों में चारों चारों आना चाहिए, क्योंकि आप देखो एक एक ही मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे GIKM, फिर यहाँ पे IKMG, मतलब समझ लो, ऐसे समझ लो कि जैसे जी, वैसे लॉजिक क्या फॉलो है ये बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आप बिना लॉजिक के भी कर सकते हो। लॉजिक ये फॉलो हो रहा है, GIKM है ना, तो फिर IKMG हो जाएगा, फिर KMGI हो जाएगा, फिर MGIK हो जाएगा, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है।
ठीक है, लेकिन आपको लॉजिक तक जाना भी नहीं है, आप बिना लॉजिक के भी कर सकते हो। ये तो आपको तुरंत दिख रहा होगा 65 13 25 होता है, मतलब इसका +1 × 5 किया गया होगा, यहाँ पे कंफर्म करो 14 25 70, मतलब इसका +1 × 5, +1 × 5 नहीं, +1 × 5 बिल्कुल सही बात है, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपका कभी भी ना पहला या दूसरा आंसर सही हो जाए ना, तो एक बार यहाँ पे नज़र मार लिया करो कि कहीं नॉट तो नहीं है। जैसे मान लो अगर ये होता, ठीक है, और ये मैंने चेक किया, ये लॉजिक फॉलो कर दिया, लेकिन मान लो गलती से नॉट पूछा होता तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता ना, क्योंकि तीनों फॉलो करेंगे फिर तो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन जब भी ट्रू हुआ करे, देखो तीसरा ऑप्शन ट्रू हो रहा है मतलब आपका ये दोनों गलत हैं, तो तीसरा फिर तो आपका नॉट नहीं पूछा होगा, क्योंकि नॉट पूछता तो ये दोनों हो जाते हैं आंसर। तो अगर कभी पहला या दूसरा, क्योंकि जब मैंने दूसरा टिक किया ना तो एक बार यहाँ पे मेरी नज़र चली गई थी, तो पहला या दूसरा ऑप्शन में से जब भी सही हुआ करें तो एक बार यहाँ पे देख लिया करो कि कहीं नॉट तो नहीं पूछा है, बस ये एक बार नजर मार लिया करो, वो आपको बड़ा बड़ा दिख जाएगा नॉट। डी रिलेटेड टू एच, डी रिलेटेड टू एच, ऐसे आ जाऊंगा तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? डिवाइड सिस्टर मदर, सिस्टर की मदर मतलब तुम्हारी सिंपली मदर है, मदर के हस्बैंड मतलब तुम्हारे सिंपली फादर है, वो फादर के फादर, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड फादर भी दे सकता था, पैटर्नल ग्रैंड फादर भी दे सकता था, तो वो भी ऑप्शन आपका सही रहता। मेरी नजर गई यहाँ पे पी, यहाँ पे पी आया, यहाँ पे नहीं आया, मतलब इसमें से एक ही एक ऐसा होगा जो इसमें नहीं आया होगा, तो आपको दिख रहा है 3 आया है जो इसमें नहीं आया है, तो आपका 3 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो सेम टाइप बार बार आ रहा है जो आप इजिली कर सकते हो। करंट मैं कर दूंगा ड्रॉ। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, सम कीवीज आर गुआवा, ऑल ऑरेंजेस आर कीवीज और सम कीवीज आर गुआवा। अब देखो, सम कीवीज आर मैंगो बिल्कुल सही बात है, सम गुआवाज आर ऑरेंज बिल्कुल गलत बात है, तो आपका ओनली 1 फॉलो हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। 15 29, 15 दूना -1, दूना -1 ये 43 है। ठीक है, तो इसका भी दूना -1, तो आपका 69 हो जाएगा। इसको तो तुरंत हम सॉल्व कर देंगे। मुझे एक चीज ये दिख रही है, ये चीज, ठीक है, ठीक है, 12 छत्रिक 18 5 -2 8 3 11, आपका 81 आंसर आ गया। सिर्फ मैंने इकाई वाले अंक को देख के कर दिया। ठीक है। चीज, मिल्क, मिल्क से चीज बनता है, तो आपका ग्रेप से वाइन बनता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे एक बार, मैंने आपको बोला ना एक बार नजर मार लिया करो, तो आपका सिमिलर पूछ रहा है तो मतलब सही है। ठीक है, आपको सिमिलरिटी बतानी है। यहाँ पे क्या करना है, जब मैं एक बार नजर मारूंगा ना, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं ×2 करके कुछ किया गया है। फिर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ×5 किया है। अब देखो ना 12 25 60 होता है ना, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि यार यहाँ पे आपका इंटू, अच्छा एक चीज और मैं अगर मैं देखना चाहूंगा, एक चीज और, कि यहाँ पे आपका +2 × 2 किया गया है, तो यहाँ पे +2 × 2 ही की, सॉरी, एक सेकेंड यार, +2 × 2 किया है, तो हो सकता है +3 × 3 किया गया हो, तो मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा क्या किया गया है। क्या +5 × 5 किया गया, लेकिन मुझे +5 × 5 तो नहीं दिख रहा, क्योंकि +5 × 5 किया रहता तो यूनिट डिजिट 5 आता, जो कि नहीं किया गया है, मतलब +2 × 5 किया गया है। ठीक है, तो मैं 12 34 को एक बार देख लूंगा, तो 617 बिल्कुल सही बात है, तो मतलब +2 × 5 किया गया ना, +2 × 2, तो +2 × 3, तो +2 × 3 करोगे क्या आएगा, 306 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, +2 × 2, +2 × 3, +2 × 4, +2 × 5, ये लॉजिक फॉलो किया गया है। मैंने देखा, ऑप्शंस को देखा, मुझे एक चीज दिख गया, पहला ही निकाल लो बाकी सब जाए बाढ़ में। तो एच से गया ई -3, क्या यहाँ पे भी -3 किया गया, बिल्कुल, यहाँ पे -3 कर दोगे क्या आ जाएगा, कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैंने फिंगर पे करना सिखाया है। यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पे 0 33 614 6, मतलब 6 6 1 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक रिमाइंडर 0 बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। 73 में आपका रिमाइंडर बचेगा 3, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे 18 आएगा, 18 में रिमाइंडर बचता है 4, और 4 3 7 फिर से गायब, फिर से गायब। 19 का जो कोड होता है वो होता है 0, मतलब यहाँ पे आएगा संडे। 16 17 18 19, 19 का कोड होता है 0, मतलब यहाँ पे आएगा संडे। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिना पेन उठाए। आ जाओ नेक्स्ट पे। 3 आपके हैं तो डिफरेंट देख लो भाई, +4 +4 +4 +3, तो आपका ये वाला डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो क्या किया गया है,
ये देखो प्लस आपका, एक सेकंड रुक जाओ, -11 किया है। -11 तो एक बार पीछे से देख लो, 3 5 7 9 11, ठीक है। तो 5 7 8 7 15, 15 आपका करेक्ट आंसर हो। ये देखो ध्यान से, 2 3 4 5 6 7 आपका आएगा, 1 2 3 4 5 6 आपका आएगा, तो 7 और 6, 7 और 6 एक ही में आ रहा है, 7 और 6, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।